मेरा बहुत टेंशन रहता है सर यहाँ। तो अभी कल हम लोग ने जितने लॉन्गिट्यूडनल गर्डर थे, हाँ, इनकी सबको हमने प्रॉपर्टी दी है सर। इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब ये वाले एंड जो आउटर गर्डर हैं इनको डमी प्रॉपर्टीज दे दी गई है। जो हम्म। बीच वाले गर्डर थे उनको हमने जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो दी थी। लेकिन एक चीज इसमें है कि अभी हम्म। हमने ये जो गर्डर हैं, ये वाले, इनको अच्छा। प्रॉपर्टीज नहीं दी है। अगर हम्म। आप देखेंगे तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है, इसको दी है और बीच वालों को दी है। लेकिन अभी जो हमारा एंड वाला है इ- हाँ। इसको हम लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं दी है। बेसिकली इसको हम लोग प्रॉपर्टी ये तो उसी, सर क्रॉस क्रॉस गर्डर का पोर्शन है ना सर? नहीं नहीं, मेन गर्डर का जो ओवरहैंग पोर्शन है, हाँ हाँ हाँ। ये तो मेन गर्डर का ओवरहैंग पोर्शन है ना। हाँ। इसको प्रॉपर्टीज बेसिकली अब काटियो करवाऊंगा। इसलिए नहीं देते हैं कि छोटा सा नहीं है। ये ओके से मतलब 6 यही प्रॉपर्टी चाहे तो हम इसको भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी ये वाली नहीं देंगे। इसको जो हम लोग प्रॉपर्टी देंगे ना, वो देंगे ये वाली। मतलब इफेक्टिव विड्थ हम लोग यहाँ से 4 मीटर पकड़ लेंगे, जो 4 मीटर होती हाँ। है। वो। और डेक की जो डेप्थ होती है 0.24, हाँ। वो प्रॉपर्टी हम इसको देंगे। यानी डेक की डेप्थ 0.24 और और 4 4 मीटर इफेक्टिव लेंथ विड्थ। 4 मीटर पकड़ के इसको जो प्रॉपर्टी देंगे वो जीरो। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, हाँ सर। ये बेसिकली हमारे डेड लोड कॉम्बिने उसके उसमें ही काम आती है। मतलब हम अगर इसमें देखें तो ये होता क्या है कि ये गटर ऐसे है, हाँ सर। ये मेरा बियरिंग है, ये मेरा बियरिंग है। हमारा ये जो ओवरहैंग पोर्शन है गर्डर का, हम्म। और इसके ऊपर कुछ डेक स्लैब ऐसे बाहर होगी दोनों साइड हम्म। में, थोड़ी बाहर होती है। हाँ, थोड़ा रहता है तो एक्सटेंशन। मेरा बेंडिंग मोमेंट तो आना है यहाँ से यहाँ तक ही। हाँ। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा हॉगिंग निकल जाए दोनों साइड में। लेकिन जो मैं गर्डर यहाँ डिजाइन कर रहा हूँ डी इफेक्टिव पे, यहाँ से डी इफेक्टिव पे जो डिजाइन मेरी हो रही है, वही मैं यहाँ यहाँ तक लेके जाऊंगा। मतलब जो रेनफोर्समेंट मैंने गर्डर में यहाँ प्रोवाइड कर दिए 3 लेयर 4 लेयर में, वही रेनफोर्समेंट यहाँ तक भी प्रोजेक्ट होने हैं। हाँ। तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारे उस डिजाइन पार्ट में कुछ रहता नहीं है। तो इसको हम ये जो देंगे वो 0.24, AX हमारा 0.96 आ जाएगा। और IZ और IY ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो गया है। अब अपने को करना कुछ नहीं है, अपने एक्सेल में जाओ फिर से वापस, लॉन्गिट्यूडनल गर्डर को कॉपी करते हैं हम, इसी को यहीं एंटर पेस्ट, और लॉन्गिट्यूडनल ओवरहैंग कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी, एरिया अपना 0.96 आ रहा है, IX अपने को 0.001 ही रखना है, IY जो है वो 1.28 है, IZ जो है अपना 0.0046 है। ठीक है। अब बस हमको चेंज क्या करना है, हमारा जो बीम नंबर है। तो अगर यहाँ पे आके हम लोग शिफ्ट शिफ्ट बी दबा दें तो बीम नंबर हमारा चालू हो जाता है, जो कि है 17, 49 और 81। तो 1749 81, ठीक है सर। 17, 49, तो 81। 81। और अपने को मालूम ही है कि अपना बीम जो है वो 16 के डिफरेंस पे है, +16।
इसी को कॉपी करके आगे तक नीचे एंटर मार दो। 17 to 33, ये एक बीम हो गई हमारी। 49 to 65 एक हो गई। और 81 to 97, 81 और 97, 81, एक मिनट यहाँ गलत हो गया ये। 81 2 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि टू मतलब वो वहां से वहां तक पकड़ लेगा। ये हाँ, दो तीन ही बीच, लेना है ना सर? ये दो ही रहना है, तो टू नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। और इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट। और लॉन्गिट्यूडनल ओवरहैंग को कॉपी करके अपने स्टैड में कर देते हैं पेस्ट। तो अब देखिए ऑटोमेटिक प्रिज्मेटिक प्रॉपर्टी, एक मिनट, ये सेम पे ही कैसे आ गई? 17, 49 और 81, हम्म। और यहाँ पे 30। अच्छा, 32, 17 होगा ना वो। 32, 64 और 96, इस वजह से ही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे एक एक वो कम कर देंगे हम लोग। ये हम्म। 33 जो है वो 32 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 67 जो है वो 66 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो पिन सपोर्ट पे आ गए हम लोग। तीन सपोर्ट पर है, 67 नहीं है सर। ये यहाँ पे करना है। ये- 32, 64 हाँ। और 96। ठीक है। तो ये हाँ। हमारे आउटर जो ओवरहैंग गार्डर हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज यहाँ लग गई। अब हमारा आउटर गर्डर जो हमारे, क्या कहते हैं इसको, डमी गर्डर्स हैं, वो लग गए। हमारे इनर गर्डर, और ये, और ये, और ये नॉर्मली हम लोग जब देते हैं ना, तो हमेशा ये जो बीच वाला गर्डर होता है ना, जिसको हमने एक साथ प्रॉपर्टी दे दी है यहाँ, क्योंकि हमारा अभी सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि दोनों दोनों साइड का बी इफेक्टिव, कैंटिलीवर पोर्शन का भी बी इफेक्टिव और मिड गर्डर का भी बी इफेक्टिव एक साथ आ रहा है। मतलब सेम आ रहा है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ भी ये 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ भी ये 2 मीटर है, और ये यहाँ हाँ। से यहाँ 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है। तो इसलिए हम्म। हमने साथ में दे दी। नॉर्मली आउटर गर्डर्स की प्रॉपर्टी अलग से दी जाती है, और इनर गर्डर की प्रॉपर्टी अलग से दी जाती है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि बीच का स्पेसिंग कुछ और रहेगा, और कैंटिलीवर जो होगा वो आपका, वो अलग रहता है सर। वो अलग रहता है, वन और पॉइंट सेवन फाइव सेंटर टू सेंटर गडर अलग रहता है। हाँ हाँ। सर, वही होता है। हाँ, तो मतलब हम उस वो सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम हम्म। लोग इसको हमेशा ऐसे ही रखते हैं। हम्म। लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिया, लेकिन जब आप लोग एक्सेल बनाओ, तो उसमें ये ध्यान रखो कि मिड गर्डर की प्रॉपर्टी अलग से ही देनी है। हम्म। ठीक है। ओके, हाँ सर। और अब हम लोग चलते, अब हमारे लॉन्गिट्यूडनल सारे गर्डर हो गए खत्म। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसवर्स गर्डर के। अब ट्रांसवर्स गर्डर में जो ये हमारे गर्डर हैं, इसमें एक चीज और है। अगर आप इंटरमीडिएट डायफ्राम दे रहे हैं, जैसे यहां से 7 मीटर पे, ये 8.75 हो गया, शायद 7 मीटर यहाँ आएगा। अगर हम इंटरमीडिएट डायफ्राम दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट डायफ्राम के हिसाब से आएगी। लेकिन अभी हम लोग इंटरमीडिएट डायफ्राम को नेग्लेक्ट करते हुए पूरे को
प्रॉपर्टी दे देंगे। इंटरमीडिएट डायफ्राम अगर आप दोगे तो जैसे यहाँ पे ये जो डायफ्राम आ रही है, मतलब इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर, तो जैसे ये डायफ्राम आ रही है वैसे ही उसकी भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके हमको यहाँ देनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक अब सर। यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते हैं। हमारा यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 1.75 है, और डेक स्लैब मेरी 0.24 है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.24 और ये 1.75, तो ये आएगी 0.42 AX। तो यहाँ पे हम एक शीट और बना लेते हैं इसी में, जिसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसमें ये लिख दो, इंटरमीडिएट डमी क्रॉस गर्डर। बेसिकली ये डमी नहीं होते, ये होते हैं आपका ग्रिड पूरा करने के लिए। हाँ। तो AX अपना कुछ भी नहीं करना अपने को, यहाँ से शीट 2 में जाओ, 0.42 हो गया। IY अपना ये हो गया, और IZ अपना अब ये हो गया। इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर हमारे कौन कौन से हैं? अगर हम लोग देखें तो 145 से लेके 186। तो कुछ भी नहीं करो यहाँ पे, इसको तीनों को डिलीट मारो, और यहाँ पे सिर्फ लिख दो 145 to 186। और कुछ भी नहीं करना है, इस बस एक्सेल के कमांड को कॉपी करिए आप, और यहाँ पे ट्रांसफर क्रॉस गर्डर पे हमने पेस्ट कर दिया। आ गया। ठीक है। हाँ सर। अब मेरे इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर हो गए। अब मेरे बच्चे कौन से गर्डर हैं? मेरे बच्चे ये वाले गर्डर हैं, ये डायफ्राम सर, और दोनों एंड में। दोनों डायफ्राम जो है मेरी बची हुई है। हम्म। बस, बाकी सारे हो गए। हाँ। अब देखो, एक तो मेथड होता है कि या तो आप स्टैड में आओ और एक एक को सेलेक्ट करो और प्रॉपर्टी असाइन करो, और एक मेथड है कि हम एक्सेल में जा रहे हैं और एक्सेल में वहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो मेरे गर्डर हैं, इसको हमें डमी प्रॉपर्टी देनी है, जो कि 0.1 और 0.1 ही रहेगी। इस ये गर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम लोग इसको, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पॉइंट 1, और इसको भी कर देते हैं 0.1। बेसिकली 0.1 और 0.1 मेरे YD और ZD रहेंगे, जो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। ठीक है। तो मजा। मेरा एरिया आ गया 0.001। अब हम यहाँ फिर चलते हैं और इसको कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देते हैं, और इसको लिखते हैं इन
आउटर डमी गर्डर। ठीक है। प्रॉपर्टी हमारी फिर वहीं से लिंक कर लो। ये आ गई .1। IX 001 ही रहेगा। IY आपका ये आ जाएगा। IZ आपका ये आ जाएगा। अब इसके आगे हमें YD और ये भी डिफाइन करना है। तो हम लोगों ने जो पहले प्रॉपर्टी डिफाइन की है, ये देखिए यहाँ पे YD ये है और ZD ये है, क्योंकि ये मेंबर मेरे को एज ए डमी वहां दिखना चाहिए। तो हम इसको हम्म। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए स्पीड टू में। हाँ, ये रहा। इसको कुछ भी नहीं करना हमने। YD को शीट 2 से लिंक कर दीजिए आप, और ZD को भी शीट 2 से ही लिंक कर दीजिए। तो ये आ गई मेरे पास प्रॉपर्टी सारी। और इसमें अपने को करना क्या है, अब गर्डर नंबर चेंज करना है। गर्डर नंबर मेरा 113 से लेके 118 तक है, और 119 से लेके 124। तो यहाँ पे लिखना है 113 टू 19। 118। और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। और दूसरा है 119 टू 144। ठीक है। अब इसको भी हम ले चलते हैं, और हमारा जो स्टैड का इनपुट फाइल है इसमें यहाँ पेस्ट कर दीजिए। क्या हो गया, वन एरर फाउंड इन इनपुट फाइल, मेंबर प्रॉपर्टी वन हंड्रेड अभी सर थर्टी आपने सर ज्यादा ले लिया है, शायद 40 कुछ ले लिया है अच्छा, सेकेंड ये वाले में। 119 टू छ वन 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 फोर्टी ट्वेंटी फोर ले फोर लिए। होगा शायद। हाँ 24 को आप सर 44 ले लिए। हाँ, वही देखते हैं। हाँ वही है सर, आप चेक कर लो। 40 ले लियो आप 24 के बदले। मेंबर प्रॉपर्टी 113 टू 118, 119 133 टू 5 ऐड करेंगे तो 18 होगा। वन हंड्रेड हाँ नाइनटीन में 5 ऐड करेंगे तो 124 ही होना चाहिए ना। हाँ आपने 44 ले लिया। नहीं, 124 कर दिए ना इसको, अभी क्यों हाँ एरर दिखा रहा है। IAX, IX, IY। अच्छा, ये IZ। ओके। IY क्यों ऐसा दिख रहा है। IY तो है ना ये। .3 e⁻⁻6। ये डिफाइन कर लें, जर्नल
0.01 IX 1 IY हमारा आ रहा है। कॉपी करें यहाँ से और कंट्रोल V। नहीं हो रहा। कॉपी। स्पेशल वैल्यूज। ओके। कॉपी करें। IY पे कंट्रोल V करें और IZ इसको भी कंट्रोल V कर दो। ठीक है। 113 to 100, 119 to 124। क्या एरर अब भी आ रहा है भाई। मेंबर प्रॉपर्टी 113 to 118, 119 to 124। IX.IY ये हो गया अच्छा, YD और ZD भी 0 आ रहा है ना, इसलिए ये अभी भी दो एरर दिखा रहा है। मेंबर प्रॉपर्टी क्यों एरर दिखा रहा है। 113 टू 118 ये सही है। 119 टू 24। प्रिस्मेटिक AX एरिया इतना है। IX मेरा ये है। IY मेरा ये है। IZ मेरा ये है। YD और ZD ये है। सिंटेक्स में कहीं एरर हो रहा है क्या। प्रिस्मेटिक AX और 1 मिनट। वन एरर दिखा रहा है, क्या हो गया एरर। बंद करके फिर से खोलना ही पड़ेगा। हम्म। क्या गड़बड़ की है। हम्म। आपकी अपनी फाइल। ये तो ये छोटे छोटे एरर आते रहते हैं, लेकिन इसको मतलब आप ये कर सकते हैं इसमें। अ, हमने क्या दिया है। लॉन्गिट्यूडनल कैंटिलीवर IX दिया है।
कौन सी फाइल खुल गई है? ये दूसरी फाइल खुल गई कोई। फाइल नहीं है। अपनी फाइल कहाँ चली गई? हाँ, ये रही। सिंटेक्स का कमांड बोल रहा है इसमें। सिंटेक्स में क्या एरर है? AX YD 0.1 ZD 0.1 member number this to this prismatic AX prismatic AX 0.01 YD और ZD ये है। अब क्या बोल रहा है? अभी भी एरर बता रहा है। 1 मिनट, दूसरी फाइल में चेक करते हैं क्या, क्यों एरर दे रहा है ऐसा। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर नंबर। अभी नंबर है 125 से लेके। 125 से लेके 134। 125, 134 और 135 से लेके 144। 135 से लेके 144। यही कुछ गड़बड़ हो रही होगी बस, बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं है। इसको कॉपी करते हैं। सर आप दो ही बीम ले रहे थे जबकि तीन बीम है सर। हम्म। पहले हम लोग सर तीन बीम लिए थे, अभी आप दो बीम ले रहे थे। 1 मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट। कौन सा 2 बीम 3 बीम? जैसे शुरू में जो हम लोग प्रॉपर्टी दी है इस साइड लेफ्ट साइड, तो हम लोग सर तीन बीम लिए थे। राइट साइड में हम लोग दो ही बीम ले रहे हैं सर। अरे वन जो थर्टी फाइव भी गलत हो गया। आपने को 113 को 113 से 118 और हाँ ठीक सर। वन अब इधर थर्टी एक 119 से 124 को ट्वेंटी देना। फोर हाँ। हाँ तो ये तो तो हम लोग दे ही रहे हैं सर।
नहीं नहीं, इधर अभी दे रहा है। गलत दे दी ना, ये वाली बीम, ये डायफ्राम को दे दी है। 113 to 118 देनी है। हाँ। 113, 218। 118, और उसके बाद फिर अपने को ये प्रॉपर्टी देनी है 100। 19 से 24। 24, हाँ यही तो दे रहा है सर हम लोग। नहीं, अभी सही हो जाएगा वो सिंटेक्स में कुछ एरर आ रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये लीजिए अब प्रॉपर्टी अपनी। ले लिया। अब इसका हम्म। अगर आप 3D व्यू देखिए, हम्म, दिखाइए। तो यहाँ पे, क्योंकि हमने जेड और वाई डी अभी डिफाइन नहीं किया है इसमें, इसलिए वो हाँ। आपको दिखा नहीं रहा। अभी जैसे ही हम यहाँ पे जेड डी 0.1 और वाई डी 0.1 कर देंगे, ये देखिए, ये हम्म। दिखाने लगा ना, हाँ फ्रेम आ गया। फ्रेम आ गया। तो जब भी आप जेड डी और वाई डी देंगे, तो हम्म। ये फ्रेम बना देगा। और जहां भी आप प्रिज्मेटिक देखिए, दो मेथड है सेक्शन डिफाइन करने की। या तो आप प्रिज्मेटिक जनरल सेक्शन डिफाइन कर लीजिए, या आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन या उस सब सेक्शन में जाना हो, वो सेक्शन जाके। तो ये जो जेड डी वाई डी हम लोग दे रहे हैं ना, ये हाँ सर। बेसिकली हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन प्रिज्मेटिक में डिफाइन कर रहे हैं। हम्म। तो आप जब भी अपनी स्टैड बनाओ, तो या तो प्रिज्मेटिक सेक्शन में चले जाओ जहां पे आपको एरिया एक्स आई एक्स आई वाई और वाई डी जेड डी देना है। और वाई डी जेड डी उसी केस में नहीं देना है जहां आपको ये फ्रेम बन के दिखना चाहिए। हम्म। जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं उनको वाई डी जेड डी नहीं देना है। जो आपके डमी कंपोनेंट्स हैं उसको सिर्फ वाई डी जेड डी आप प्रोवाइड कर दीजिए। अब इसके बाद में बचा क्या अपना, बाकी सब तो हो गया। अब बचा हमारा ये गर्डर, पिन वाला। ये जो कांटिलीवर पोर्शन का गर्डर है, और हम्म। ये जो हमारी मिड डायफ्राम का पोर्शन है। बस यही बचा ना। हाँ। अब इसमें होगा क्या कि, अब देखिए, जैसे हम लोगों ने वहां पे बी इफेक्टिव निकाला था, हाँ। यहां से यहां के लिए और यहां से यहां के लिए। बी इफेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल गर्डर का बी इफेक्टिव तो यहीं से निकाला था ना। हम्म। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल गर्डर जा रहा है, इसका बी इफेक्टिव निकालने के लिए हमने यहां से यहां और यहां से यहां पकड़ के और इसका बी इफेक्टिव निकाला। हम्म। अब सेम वे में यही बी इफेक्टिव आपको आपके ट्रांसवर्स गर्डर का भी निकालना है। तो उसमें हमें कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से ये देखेंगे तो दिस इज 0.48। हम्म। और यहां से यहां तक का आपका डिस्टेंस है 1.75। हम्म। तो ये 0.48 तो कहीं नहीं गया। 0.48 तो एज इट इज ही रहने वाला है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जब निकाल रहे थे, तो यहाँ इसका आधा और इसका आधा लिया था ना, नहीं, दो तो ये मीटर तो का आधा इंड इधर। है। तो ये तो इंड है ना सर, इसमें आधा का है तो पूरा आएगा ना। हाँ, तो ये एंड है, ये 0.4 एज इट इज रहेगा, और 1.75 का आधा हो जाएगा। तो 1.75 का आधा अगर हम लोग देखें, 1.75 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.48, ये हो गया 1.355। तो हमारा यहाँ का जो इफेक्टिव वेट आ रहा है, ये आ रहा है 1.355।
और हमारा वाई डी 0.24 है ही है। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने एक्सेल में जाओ, वाई डी आपका 0.24 है, और ये आ रहा है वन आपका 1.355। ठीक है। सर। अब आपके पास एरिया आ गया, और यही हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और इसको लिख दीजिए ट्रांसवर्स डायफ्राम। ठीक है। अपना हाँ। ए एक्स क्या हो गया? ए एक्स यहाँ से प्रॉपर्टी उठा लो, 0.352। आई एक्स क्या हो गया? आई एक्स तो खैर वो बदलना ही नहीं है अपने को। आई वाई, आई वाई ये आ गया आपका। आई सेड, ये आ गया आपका। और अभी तक हम इसको ऐसे ही कॉपी करते हैं, वाई डी और वाई जेड हम लोग वहीं डाल देंगे। ठीक है। ट्रांसफर्स ठीक है। डायफ्राम मेंबर्स, इसको कॉपी करते हैं और अपने इसमें पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ हमने मेंबर नंबर नहीं चेंज किया, ये ध्यान रखना। मेंबर नंबर है हमारा 125, 134 और 135 और 144। तो मेंबर नंबर हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पे। क्या था पहला? 113 था। 125 था शायद, 125। वन, नहीं 125 तो बाहर का हो गया ना। अच्छा, 125 अंदर पे ही है, ठीक है। 125, बाकी सब डिलीट मार देते हैं। 125 प्लस 6, 131, 130 या 31 होना चाहिए ना। चेक कर लेते हैं। ग्रिड खोल के देख लें सर, फिर गलती होगा फिर बाद बार चेक वन करना थर्टी पड़ेगा। फोर 34, ठीक सर। 25, 34। 134, और यहाँ पे वन, उसके बाद में 135, और 125 से 34, 9 मेंबर। तो यहाँ पे 9 मेंबर 144। हम्म। और यहाँ पे हम लोग वाई डी और जेड डी की एंट्री कर देते हैं। वाई डी हमारा यहाँ पे है .24। वाई डी है हमारा 0.24, और जेड डी है हमारा 1.
355 यही है ना? वन। तो देखिए अब अपना लगभग सारे मेंबर्स को हम लोगों ने प्रॉपर्टी दे दी है। अब सिर्फ बचे हमारे इंटरमीडिएट डायफ्राम, ये वाले हैं। क्योंकि अभी तक ऊपर से नीचे तक हम लोग लाल करते आए हैं, लेकिन ये वाली पोर्शन लाल नहीं हुई। तो ये इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट में बाय मिसिंग एट्रीब्यूट, मिसिंग प्रॉपर्टी। ये देखिए आपको दिखा देगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी मिसिंग हो रखी है। ठीक है। तो अब अच्छा, जो हमारे, रेड से हाँ, मिसिंग प्रॉपर्टी में सर, ये मिसिंग अभी प्रॉपर्टी जो में अभी अपनी यही डायफ्राम बच गई है ना, बाकी सबको तो हमने दे दी। अच्छा, ये जो रेड रेड कलर है वही ना, दोनों हाँ, साइड। हाँ ठीक सर। तो वही तो हम बाकी तो आपको सब भेज बताया कि दिया। यहाँ पे जाओ सेलेक्ट में, हम्म। बाय मिसिंग एट्रीब्यूट, मिसिंग प्रॉपर्टी आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो वो आपको रेड करके दिखा देगा कि इन इन मेंबर्स को आपने आपने अभी नहीं। प्रॉपर्टी नहीं दी है। हम्म। तो चलो इसको भी प्रॉपर्टी दे देते हैं, ये तो प्रॉपर्टी हमारी कैलकुलेटेड ही है। इसको हम लोग डायफ्राम कर देते हैं, और यहाँ पे एक्सेल में फिर एंटर कर दीजिए, ट्रांसफर्स को डिलीट मार दीजिए। ये हमारी एंड डायफ्राम हो गई। और बीम नंबर मेरा जो आ रहा है, वो आपका आ रहा है 126 से लेके 133। 26। वन ठीक। ट्वेंटी सिक्स 133। 133। हम्म। अगर आप देखें आपके ऊपर वाले बीम से एक कम आ रहा है, 134 टू 143। हम्म। जो हमारे ऊपर वाले नंबर हैं हम्म। उनसे एक कम आ रहा है, ये 143 और ये 137। ठीक है। हम्म। और इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी फाइल में कैलकुलेट की हुई है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर एंड क्रॉस गर्डर की प्रॉपर्टी यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। एरिया हमारा ये है, आई एक्स हमारा, आई वाई, आई आई एक्स तो अपना 0.001 ही रहना, आई वाई आपका 0.06 है, और आई जेड आपका 0.01 है। ठीक है। हाँ अब हम लोग कुछ नहीं करना, कहाँ चला जा रहा है। तो भी कॉपी करते हैं हम, चलते हैं अपने स्टैड में, घूमते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब मेरी ठीक सर। सारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई हैं, अब मेरी कोई प्रॉपर्टी बची नहीं है। ये देखिए आपके ये डमी क्रॉस गर्डर हैं, उसके बाद हम्म। में ये आपका मेन गर्डर का सपोर्ट सेक्शन है, ये मेन हम्म। गर्डर का आपका टेपरिंग सेक्शन है, ये मेन गर्डर का आपका मिड सेक्शन है। उसके बाद ये आपके एंड क्रॉस गर्डर जो बाहर लटक रहे हैं, उसके बाद ट्रांसवर्स गर्डर, उसके बाद आपका डमी ट्रांसवर्स गर्डर,
उसके बाद में आपके ये दो पे ही क्यों दिखा रहा है, 134 पे क्यों नहीं दिखा रहा, और यहाँ पे 135 पे क्यों नहीं दिखा रहा। देखिए प्रॉपर एक चीज बताऊं, कभी भी स्टैट फाइल बनाओ ना, तो ये जरूर चेक करो कि कहाँ प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। 134, 125, 134, ये सही से जा रहा है, देखा क्यों नहीं रहा। एक मिनट। ये प्रॉपर्टी लगी है 125, असाइन, यस, क्यों नहीं असाइन कर रहा, 125 को तो असाइन कर दिया। तो 25 to 34 हुआ है सर। नहीं नहीं, ये वही देख रहा हूँ। अच्छा ये 130, हाँ, एक मिनट, बाहर की बीम है ना ये, तो ये 134 को क्यों नहीं है। अच्छा ये बाहर की बीम को इसने ये असाइन कर दिया, 126 टू 142 असाइन होगी। 126 टू 132, ओके। ये हम लोग उन्होंने बढ़ के दे दिया, इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है। ये 142 नहीं होगा, ये 132 है। नहीं, 42 42 तो सर 35 से लिए थे। नहीं दो नहीं, पार्ट में था ना। दो दो पार्ट में था, वो हम लोगों ने एक ही कर दिया शायद। अच्छा, तभी वन गड़बड़ हुई। स्पेस 135 टू 144। 143। अच्छा, एक कम वन हो। फोर्टी फोर बाहर हो गया ना, हाँ। एक कम होगा ना। ये हो गया। एक मिनट, 135 भी नहीं होगा, 134, 36 होगा। ठीक है, ये आउटर गर्डर हो गया। और अब हम आते हैं इनर गर्डर पे। इनर गर्डर में क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये 125 तो सही है, हम्म, और 125, 134 हम्म। प्रॉपर्टी में जाए तो इनर गर्डर में 125, 134, 135, 144। एक ये किनारे रेट दिखा रहा है। एक नहीं नहीं, ओके साइन में कर रहा है 125, इसमें स्पेस नहीं है क्या। 125, 134, 135, 144। ये सही तो है, क्यों। चलिए, हो गया सारे गर्डर्स को, सब जगह अपनी प्रॉपर्टी असाइन हो गई। हम्म। और इसको चेक करने का और ही
और भी तरीका है, सेलेक्ट मिसिंग एट्रीब्यूट्स और मिसिंग प्रॉपर्टी। मिसिंग प्रॉपर्टी में अभी भी दिखा रहा है यहाँ तो ये तो दिखा रहा है सर। एक मिनट, कौन सा नंबर है ये? 133। हमने यहाँ 132 किया है, इसको 133 कर दो। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स जो होती हैं उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट मिसिंग एट्रीब्यूट्स, मिसिंग प्रॉपर्टी, नो मिसिंग प्रॉपर्टी फाउंड। मतलब आपके अच्छा। सारे सिस्टम को ये प्रॉपर्टी असाइन हो गई अब। हम्म। ठीक है। हाँ सर। अब अपना सारा सिस्टम सही हो गया। इसको अगर आप देखना चाहो 3D मॉडल में तो ये देखो, आपको अब ये दिख रहा है। अभी तो सर वो आ रहा है हम्म। लाइन हाँ हाँ डायग्राम। सर, अब दिखने लगा। वो अब ये लाइन डायग्राम, हाँ अब आया। हाँ अब इस अब लाइन आया। डायग्राम में देखो, यहाँ पे आपको चौकोर बॉक्स दिख रहा है, हाँ ये बॉक्स क्योंकि यहाँ ये पे क्यों हमने दिखता है वाई सर? डी वाई डी जेड डी दिया है। और यहाँ अच्छा। ये इसमें भी हमने वाई डी जेड डी दिया है, इसमें भी वाई डी जेड डी दिया है। और बाकी ना जो हमारे मेन गर्डर हैं उसको कहीं हमने वाई डी जेड डी नहीं दिया है। इसलिए वो इसलिए सिंपल लाइन है। इसलिए वो सिंपल, मतलब ये जो कंफ्यूजन है ना, ये आप लोगों हम्म। को तो ठीक है, आप लोग अभी नए हो। हम्म। हम जब डिजाइन करते थे ना तो स्टार्टिंग में हम पोर्ट और पावर प्लांट की ही डिजाइन करते थे। तो आज से मतलब 18-19 साल पहले जब ये स्टैड की फाइल हमारे पास भी आई ना, तो खोल के हम देखे, हम बोले साला इसमें बीम कहाँ है। मतलब ये कंफ्यूजन तो हमें, मतलब उस समय हम लोग पावर प्लांट और इसका डिजाइन करते थे तो उसमें प्रिज्मेटिक सेक्शन बहुत कम यूज होते थे। मतलब हम्म। हम लोग को मालूम था प्रिज्मेटिक सेक्शन क्या होता है, लेकिन हमने कभी डिफाइन नहीं किया था। और वो प्रिज्मेटिक सेक्शन एज ए लाइन डायग्राम दिखते हैं स्टैड में। मतलब इसको भी हमें किसी ने बताया नहीं था, और पहली बार जब मेरे पास, सही बताऊं, हाईवे का गर्डर का डिजाइन आया ना, स्टैड हम लोगों ने खोला और हम लोगों ने बोला साला इसमें गर्डर कहाँ है। क्योंकि भाई बिल्डिंग का और पावर प्रोजेक्ट का जो हम लोग बनाते थे उसमें, अगर आप 3D मॉडलिंग में चले जाओ या जेटी का 3D मॉडलिंग में चले जाओ, तो वहां आपको सारे स्ट्रक्चर दिखते थे। हाँ बिल्डिंग में तो पूरा दिखता है सर। हाँ, तो हमने बोला साला इसमें है कहाँ गर्डर। तो फिर ये भी हुआ, मतलब सोचने की बात थी कि यार इसको प्रूफ चेक करके और सेफ्टी वाले ने चेक करके भेजा है, तो ऐसा तो कुछ गड़बड़ होगा नहीं। मतलब कुछ तो दूसरी चीजें हैं जो हमारी समझ के थोड़ा बाहर है। तो हम लोगों ने स्टैड का आर्टिकल निकाल के ऑनलाइन पढ़ा, तब जाके हम लोगों को समझ में आया कि आप जो रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसमें वाई डी जेड डी डिफाइन कर दोगे, वो तो आपको एज ए ग्रिड दिखेगा, लेकिन जिसमें आप वाई डी जेड डी नहीं दोगे वो आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम में ही दिखेगा। मतलब ये बता दूं, ये काम करने के लिए कम से कम हम, भाई उस समय आज से 20 साल पहले उतना नेट और ये सब की भी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब 20 साल पहले ये चीज समझने में हम लोगों को 1 महीना लग गया सर। कि मतलब कोई बताने वाला नहीं, लगा होगा। हाँ नहीं बताएगा तो आदमी अपने से तो टाइम लगेगा। अपने से खोजते खोजते खोजते, मतलब पहले तो ये दिमाग खराब हो गया कि साला इसमें दिख ही नहीं रहा स्ट्रक्चर तो। अब बिल्डिंग में सर एकदम दिखता है। है। हाँ स्टैड में भाई बिल्डिंग बिल्डिंग तो में एकदम हम उसको लोगों ने मोड़ देता बिल्डिंग है, की कहाँ डिजाइन की विंडो थी, सीट पावर सब प्लांट की पकड़ता डिजाइन की थी, और जेटी की डिजाइन की थी। वहां तो हम लोग जो भी मॉडलिंग करते थे उसको 3D में लेके जाते थे, बढ़िया दिखता था। और है। तो पूरा घूमता है सर, जैसे भी जिस एंगल में घुमा लो। हाँ,
तो पहली बार जब 20 साल पहले हमारे पास ये आया था, तो जो आप लोगों को कंफ्यूजन था कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है, हम लोग तो देख के ही हैरान रह गए कि साला इसमें स्ट्रक्चर ही गलत क्या मॉडल कर दिया है। लेकिन ठीक है, फिर धीरे धीरे पढ़ के पूछ के हम लोग को भी समझ में आया कि नहीं ये। अब आप भी देखो, कोई भी नया आदमी देखे यहाँ, बोले भैया बीम कहाँ है तुम्हारी? हम्म। क्योंकि इसमें बीम तो दिख नहीं रही। हाँ। ना बीम दिख रहा है, ना स्लैब दिख रहा है। सब लाइन दिख रहा है, बाकी आपने एंड में जो जड्डी वाइडी दे दिया है वो दिख रहा है। तो चलिए कल अब इस पे डेड लोड और बियरिंग कोड और क्रैश बैरियर का लोड और क्लास ए व्हीकल, क्लास ए व्हीकल का लोड इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लास ए व्हीकल का लोड बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हमने डेस्क लैब में भी देखा था कि हाँ। कैंटिलीवर पोर्शन में हमेशा क्लास ए ही गवर्न कर जाता है। तो हम लोग किए थे उस दिन डिस्कस। हम्म। तो कल उसकी लोडिंग और क्लास ए की लोडिंग हमें लगानी कैसे है और लोड जनरेशन हमें करना कैसे है, कल इसके ऊपर डिस्कशन होगा। बहुत मतलब अभी तक तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे थे, हम्म। अब उसके ऊपर हमारा व्हीकल कैसे मूव होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हम्म। कल देखा जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक है सर। सर। हाँ। ठीक है सर। ठीक है।